एवरीवन, ये जीके टेस्ट सीरीज का 46वां पार्ट है और हम लोग 45वें पार्ट का पहले उत्तर करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बैरोज। बैरोज ने भूगोल को मानव परिस्थिति का विज्ञान माना है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल हैं मानव भूगोल के जनक। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है मुंबई। सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस महानगर में है वो मुंबई है। चौथे प्रश्न का उत्तर है सबसे ज्यादा मुंबई, ग्रेटर मुंबई, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कोलकाता। ये क्रम आप याद रखिएगा। फिर चौथे में चेन्नई। और पांचवें प्रश्न का उत्तर है तबकात नासरी में तुर्कान चहलगामी का उल्लेख है। और छठे प्रश्न का उत्तर है तुर्कान चहलगामी जो है इल्तुतमिश ने सृजन किया था और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। सातवें प्रश्न का उत्तर है मुगल सेना का सेनाध्यक्ष जो मीर बख्शी होता है। ये कई बार आईएएस पीसीएस हर एग्जाम में आया है, मुगल सेना का सेनाध्यक्ष। और आठवें प्रश्न का उत्तर है मुख्य न्यायाधीश काजी उन कुजात, मुख्य न्यायाधीश को कहते हैं। नौवें प्रश्न का उत्तर है नीलगिरी पर्वत। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर रहती है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में है। और 10वें प्रश्न का उत्तर है गोंड कहाँ रहती है? तो ये मध्य प्रदेश में रहती है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो ये बहुत बड़ी जनजाति है भारत की। तो चलिए फिर प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है डफला जनजाति किस राज्य में है? और दूसरा प्रश्न है बोडो जनजाति किस राज्य में रहती है? तीसरा प्रश्न मीना जनजाति कहां अवस्थित है? और चौथा प्रश्न धान का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब क्षेत्र की प्रकृति क्या है जहां धान का उत्पादन अधिक होता है? विश्व में जहां जहां भी धान का उत्पादन होता है वहां का क्या खास कैरेक्टर है? पांचवा प्रश्न स्थानांतरित खेती की क्या विशेषता है? और प्रश्न नंबर 6 झूम खेती किसे कहते हैं? शिफ्टिंग फार्मिंग। और प्रश्न नंबर 7 हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। और आठवां प्रश्न किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? और नवा प्रश्न चंगेज खां किसके काल में भारत पर आक्रमण किया? और अंतिम 10वां प्रश्न किस प्रकार के मेघों में से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? आकाश में सबसे ऊंचाई पे किस प्रकार के मेघ दिखाई पड़ते हैं? प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इसका उत्तर करें और इसका उत्तर हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। तो और लोगों को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें
बच्चों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, आप तैयारी करेंगे। मैं ये देखता हूँ कुछ दिन तैयारी करते हैं फिर कई लोग छोड़ देते, तो उसकी वजह क्या है? एक टीम बनाइए, सब लोग कमेंट कीजिए। आप उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप 5 लोग 10 लोग कमेंट करते हैं तो एक दूसरे से आप पूछें कि आपने किया कि नहीं आंसर आज का, आपने किया कि नहीं। तो ये एक आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। आपको कोई कहता है दिन भर में पानी पियो, लेकिन आप पीते हैं क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उसी तरह ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि आप आंसर करेंगे जितना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर आप याद करेंगे, लेकिन आप जब करेंगे ही नहीं तो आपको अंदाज़ा क्या, आप बस एज इट इज़ लेके निकल जाएंगे। तो और लोगों को भी, टीम को आप मोटिवेट कीजिए। चलिए, थैंक यू।